हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए हमारा हाफ आस्तीन का डिज़ाइन है। तो हमने हाफ आस्तीन के डिज़ाइन में कितना लंबाई लिया है, तो हमारी लंबाई 8 इंच की है। हमें इतना आस्तीन की लंबाई लेना है। अब आस्तीन की लंबाई नापकर नीचे की साइड से हम तिरछी में इस तरीके से हम 2 इंच की लंबाई नापेंगे। इस तरीके से तिरछी में तो 2 इंच की हमने लंबाई नाप ली है। अब यहाँ से हमें हल्का सा गोल शेप में लाइन अप करना है। तो इस तरीके से हल्का सा गोल शेप में लाइन अप कर लें। इस तरीके से हमें लाइन अप करना है। अब ऊपर के साइड में हम लाइन अप कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, हमारी आस्तीन की कटिंग हो चली है। इस तरीके से हमने आस्तीन की डिज़ाइन की कटिंग की है। अब हमें क्या करना है, एक चौड़ा सा कपड़ा लेना है। हाँ, इस तरीके से तिरछी में लाइन अप कर देना है स्केल की सहायता से। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच लेना है। तो 1.5 इंच पे टिक लगाकर हम लाइन अप कर लेंगे। इसी तरीके से स्केल की सहायता से इस तरीके से हम लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हम दूसरा टिक लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पे, बिल्कुल इसी के बगल में। तो हम 1.5 इंच की दूरी पे हम दूसरा टिक लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से हमें ढेर सारा टिक लगाना है। इस तरीके से टिक लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसकी टिक लगा लिया है। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। हमें तिरछे में इस तरीके से कटिंग करना है। तो इसी तरीके से आप ढेर सारी कटिंग कर लें। 2 कलर के कपड़े में हमें ब्लैक कलर के कपड़े का भी कटिंग करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने ब्लैक कलर के कपड़े का भी कटिंग कर लिया है। अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे और जो हमने उरेबी कपड़े की कटिंग की है इस तरीके से फोल्ड करके आस्तीन के ऊपर लगाकर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से आपको आस्तीन के ऊपर लगाकर सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से ऊपर से बराबर में इसे अच्छे से एक बराबर फोल्ड करके बराबर में लगाएं। जिस शेप में आपका आस्तीन का कटिंग हुआ है उसी शेप में पाइपिंग को घुमाएं और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चलाएं। तो इसी तरीके से आपको दूसरे साइड में भी सिलाई करनी है। तो इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से कपड़े को फोल्ड करके बराबर में सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। अब एक्स्ट्रा बचे कपड़े को कट कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करके पाइपिंग के शेप में हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो इसके ऊपर इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है, जो कि आपका पतला सा पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग बन जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, कपड़े को अच्छे से टाइटली खींचें जिससे हमारा कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा और हमारा पाइपिंग परफेक्ट बैठेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से अच्छे से पतली पाइपिंग बना लें। तो हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से हमने पतली पाइपिंग बना ली है, एकदम पतली रेडीमेड पाइपिंग की तरह लग रही है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग बना लिया है। हमने दूसरे साइड में भी इसी तरीके से बिल्कुल डिजाइन बनाया है। अब हमें क्या करना है, एक कागज़ लेंगे। कागज़ के कोने को इस तरीके से फोल्ड करके उसकी 4 इंच की लंबाई पे टिक लगा लेंगे। तो हमने 4 इंच की लंबाई पे टिक लगा लिया है। अब इसे हल्का सा इस तरीके से गोल शेप में लेना है। अब गोल शेप में इस तरीके से लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। अब एक कपड़ा लेंगे हम, उस पर इस तरीके से इसे लगाकर इसके चारों तरफ हम सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई चला देनी है चारों तरफ। जिस शेप में आपके कागज़ का कटिंग हुआ है उसी शेप में आप चारों तरफ इस तरीके से सिलाई चला दें बराबर में। तो इसी तरीके से आपको सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमारा कागज़ का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से कपड़े के भी कटिंग हम कर लेंगे। तो हमारा कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने उरेबी कपड़े की कटिंग की थी उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से लगाकर आपको सिलाई चला देनी है। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसे इस तरीके से गोल शेप में घुमाकर हमें इस पर सिलाई चलानी है।
तो बिल्कुल उसी तरीके से गोल शेप में आप घुमाते जाएं और इसके ऊपर सिलाई चला लें। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। कपड़े को एक बराबर पकड़ें जिससे हमारा डिज़ाइन बिगड़े ना, और कपड़े को टाइटली अच्छे से खींचें और इसके ऊपर इस तरीके से बराबर में अच्छे से सिलाई चला दें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। अब हम दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन बना दिया है। अब हम दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके बगल में थोड़ी दूरी पे लगा देंगे हम इसे, और इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। इस तरीके से थोड़ी दूरी पे आपको लगाना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो कपड़े को अच्छे से बराबर में फोल्ड करें और जिस शेप में हमने अगली सिलाई की थी उसी शेप में हमें दूसरी सिलाई भी करनी है। तो इसी तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे और इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक सिलाई चलाकर हम डिज़ाइन बना लेंगे इस तरीके से फ्रेंड। तो अब हम आस्तीन का कपड़ा ले लेंगे, उसके नीचे डिज़ाइन को हम लगाएंगे इस तरीके से लगाकर आपको इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर हम सिलाई चला देते हैं। इस तरीके से आपको लगाकर सिलाई चलानी है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरे साइड से भी ज्वाइंट करके सिलाई करनी है। तो हम दूसरे साइड का भी आस्तीन लगा देते हैं। इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर सिलाई चला लें बराबर में एकदम। तो फ्रेंड, हमने सिलाई चला ली है। अब पीछे की साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो हम पीछे की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं। इसे यहाँ से हमने कट कर लिया। अब आस्तीन के कपड़े को फोल्ड करेंगे हम। इसे आस्तीन के कपड़े को बराबर में फोल्ड करें और अपने आस्तीन के बाजू के अनुसार इसकी कटिंग कर लें। जो आपका साइज है उसके अनुसार आप इसकी कटिंग कर लें। तो फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर